सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, और ये नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है। और वास्तु के हिसाब से जो होता है नॉर्थ ईस्ट, वो परमात्मा यानी देव स्थान के लिए होता है, और देव स्थान से ही कहीं ना कहीं हमारी अच्छी शुरुआत होती है। तो सर आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ सबसे पहले तो, कि नॉर्थ ईस्ट से ही कहीं ना कहीं हमारे जो प्रकृति, जो भारत जो है वो ऋषि प्रधान देश भी है और कृषि प्रधान देश भी है। मतलब भारत जो है वो कृषि और ऋषि के ऊपर बराबर चलता रहता है। और ये आनंद का विषय है कि जिस बात की शुरुआत, या जो हमारे परम, हमारे जिनको हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्होंने जो वसुधैव कुटुंबकम का एक जो मंत्र दिया था, कि जहाँ पे पूरी वसुधा हमारे कुटुंब यानी परिवार के जैसी होती है, इसमें हमने सिर्फ ये मान के चले कि कुटुंब से मतलब कि मनुष्य का मनुष्य से संबंध होना चाहिए, लेकिन नहीं, उसमें कहीं ना कहीं उनका सूत्र छिपा हुआ था कि चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, इन सब के साथ जो हमारा कुटुंब का और सहअस्तित्व का भाव होता है, कि यदि आप प्रकृति का पोषण करते हैं तो प्रकृति आपका पोषण करती है। और उस दिशा में कहीं ना कहीं ये शुरुआत किसी विश्वविद्यालय से ही होनी थी, क्योंकि जब भी कभी हमारे जीवन में किसी भी किस्म के संकट आते हैं तो कोई गुरु या गुरुकुल ही उस अभियान की शुरुआत करता है जो आज आप लोगों ने शुरू की है। तो सर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आज के दौर में जो मैन मेड होता है और मशीन मेड होता है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर होता है। ये बिल्कुल वैसा ही अंतर है कि मनुष्य मशीनों का निर्माण कर सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए मनुष्य, मशीनें जो हैं वो कभी भी मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और जो अंतर मशीन और मनुष्य के बीच में होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है सर, आप रख लीजिए अपने पास, है ना। अच्छा अच्छा, वीव ग्रीन लाइव क्लीन क्राफ्ट लोकल एंड ग्रो ग्लोबल की जो बात आप कर रहे हैं, तो ये बहुत अद्भुत बात है। लेकिन मैं इसको ऐसे मान के चलता हूँ कि ग्रीन जिसकी हम बात करते हैं, तो ग्रीन को अगर हम थोड़ा सा सर काटेंगे तो जी से शुरू होता है। तो जी का मतलब क्या होता है? गुड टू ग्रेट एंड ग्रेट टू ग्लोबल, है ना। और आर का मतलब क्या होता है कि प्रकृति जो है वो रीयूज या रिसाइकलिंग में विश्वास रखती है सर। तो ई जो आता है, तो एक ई तो हमारा एनवायरनमेंट के लिए होता है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण मतलब प्रकृति का आवरण। जैसे कि हमारे और आपके सबके ऊपर एक आवरण होते हैं, लेकिन हमारी प्रकृति जो होती है वो अंदर होती है। ऐसे ही, और अंदर जो होता है वो बाहर दिखने वाले से कहीं बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही प्रकृति ने भी अपनी व्यवस्था की है। तीसरा जो दूसरा ई आता है वो सर एनर्जी के लिए आता है। और एनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ गोइंग टू बी रीयूज, रिसाइकिल की जो बात हम करते हैं। और फिर हम आ जाते हैं एन के ऊपर, जो आपका सर सिंबल है कि कहीं ना कहीं नेटिव से लेकर आप लोकल टू वोकल की जो बात आप कर रहे हैं। सो नेटिव से लेकर आपकी जो वैश्विक यात्रा है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये होता है। और दूसरा मेरा अपना ये मानना है कि अब ग्रीन को अगर हम हिंदी में कहें तो हरा होता है। अब हरा को भी अगर हम तोड़ दें तो उसमें हर और आ यानी प्रकृति के प्रत्येक, यानी प्रकृति के हर तत्व में अगर हमें आस्था होती है, तभी हम कहीं ना कहीं हरे होते हैं, या उनके साथ हमारा जो योग बनता है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है सर, और मैं बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि इतने अद्भुत कार्यक्रम की शुरुआत और पोस्टर रिवील, हालांकि मैं आना चाहता था 6 तारीख को, लेकिन आप जानते हैं कि अभिनेताओं की भी स्थिति बिल्कुल सैनिकों की जैसी होती है। उसमें हमारी मर्जी नहीं चलती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी बाध्यताएं चलती हैं। लेकिन ये आपका बड़प्पन है, और कि ये सौभाग्य आपने हमें दिया कि आपने हमारी उपलब्धता के हिसाब से अपने इस कार्यक्रम को, देखिए अगर हम आप तक नहीं चल के आ पाए तो आप हम तक चल के आ गए, और ये इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो सर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका ये काम जो मैं बता रहा था कि मैन मेड और मशीन मेड की जो बात होती है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि ये मैन मेड और मशीन मेड में जो अंतर होता है वो जैसा कि डिक्शनरी और लिटरेचर में होता है। डिक्शनरी में अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक शब्द के अर्थ हैं, लेकिन डिक्शनरियां नहीं पूजी जाती हैं। वो सिर्फ कभी कभी कोई स्कॉलर उठा लेते हैं पढ़ते समय। पूजा जाता है या स्मरण रखा जाता है, वो लिटरेचर रखा जाता है, क्योंकि लिटरेचर में प्रत्येक शब्द के भाव मौजूद होते हैं। तो ये बिल्कुल मैन मेड और मशीन मेड का जो अंतर है वो यही है कि एक बड़ा अच्छा शेर है, ये कहा जाता है कि जो बांसुरी वादक होते हैं, तो बहुत अच्छा शेर उसके बारे में कहा गया है कि बांस की औकात क्या जो सुर में बज सके। बांस की
औकात क्या है जो सुर में बज सके, बांसुरी का तो बस नाम है, बज रहा है आदमी। तो ये जो चीज़ जो हम जब भी कभी किसी हस्तकला की हम बात करते हैं या हस्तशिल्प की हम बात करते हैं, तो जब भी कभी कोई व्यक्ति या हस्तशिल्प वाला या कलाकार जब उस चीज़ को बना रहा होता है, तो आप विश्वास कीजिए कि उसके अंदर उसकी पूरी आत्मा और उसकी पूरी प्रकृति उसके साथ जुड़ जाती है। तब कहीं जैसा कि मैम अभी बता रही थी कि वहाँ पे जो कलाकार होते हैं थ्रेड्स के साथ खेलते हैं और वो जो है मात्र प्रधान संस्कृति को कहीं ना कहीं, तो देखिए कितनी अद्भुत बात है ये कि प्रकृति के जितने भी हमारे जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सब पुल्लिंग है, एकमात्र पृथ्वी है जो स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि वहां पर जीवन है। तो जहां पर जीवन होता है वहां पर स्त्रियां ही होती हैं और जहां पर स्त्रियां होती हैं वहां पर जीवन ही होता है। तो ये तो प्रकृति, आत्मा हो, महात्मा हो, परमात्मा हो, इन सबको अपने अस्तित्व की पूर्णता के लिए माँ का आश्रय लेना पड़ता है। तो माँ की तो जो महत्ता होती है, अगर आप इन शब्दों को भी देखेंगे तो सब में माँ लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए परम आनंद का बात है, आनंद की बात है कि आप इस माध्यम से हमें हमारे अस्तित्व को स्मरण करवाने के लिए दिशा में प्रेरित कर रही हैं। तो जो हस्तशिल्प है वो कहीं ना कहीं, मैंने बहुत अच्छी कथा सुनी थी कि एक राजा था, उस राजा ने कहा कि मुझे बांग देते हुए मुर्गे का चित्र जो बनाएगा मैं उसको राज चित्रकार घोषित कर दूंगा। सारे लोगों ने बनाया और जो मुझे अच्छा लगेगा, सारे लोगों ने बनाया, राजा को पसंद नहीं आया। जब राजा को लगा कि मेरे राज्य में कहीं कोई कलाकार ही नहीं है जो इतना अद्भुत चित्र बना सके, तो अचानक एक 90 वर्ष के व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मैं बनाता हूं। तो बोले बनाइए। बोले नहीं, मुझे इस चित्र को बनाने में 3 वर्ष लगेंगे। राजा भी, राजा तो राजा होते हैं, बोले